अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आप अक्सर औकात भिखारियों को भीख देते होंगे, मगर क्या कभी आपने ये सोचा कि जिन भिखारियों को आप भीख देते हैं वो आपसे कई गुना ज़्यादा दौलतमंद भी हो सकते हैं। जी हाँ, यकीनन आप सुनकर चौंक गए होंगे। आज की इस दिलचस्प और हैरानकुन वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 ऐसे अमीर तरीन भिखारियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी दौलत के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। अवन कौरी 1। नाज़रीन, न्यूयॉर्क के एक शहर में रहने वाला अवन कौरी नामी शख्स 97 साल की उम्र तक न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर भीख मांगा करता था। बूढ़ा आदमी होने के साथ साथ हाथ में कुछ अखबारें देखकर लोग उसे भीख में कुछ पैसे दे दिया करते थे, मगर शुरू से ही भीख मांगना इसका पेशा नहीं था। जी हाँ, अवन कौरी की जिंदगी का काफी सारा वक्त कॉमेडी करके भी गुजरा था। दरअसल अवन कौरी के पास एक अपना जाती घर भी है जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए के करीब है। अवन कौरी रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन $200 कमा लेता था और फिर वो उन पैसों को क्यूबा की एक फाउंडेशन में दे दिया करता था, जो कि ये फाउंडेशन बच्चों को मुफ्त में अद्वियत फराहम करने का काम करती है। इसके अलावा अवन कौरी भीख से जमा होने वाले कुछ पैसों से अखबारात खरीद लिया करता था और फिर उन अखबारात को बेचकर वो अपना गुजर बसर किया करता था। साइमन राइट 2। नाज़रीन, साइमन राइट का ताल्लुक लंदन से है और ये शख्स लंदन के ही एक इलाके में रहता है, जबकि ये लंदन में ये एक प्रोफेशनल भिखारी है। साइमन राइट दिन में कम से कम भी 8 घंटे लंदन की सड़कों पर भीख मांगते देखा जा सकता है। इसके पास एक कुत्ता भी है जिसके साथ ये ज्यादातर लंदन में एक एटीएम मशीन के पास बैठकर भीख मांगता है, क्योंकि एटीएम मशीन के पास बैठकर भीख मांगना इसकी पसंदीदा जगह है। आप जानकर काफी हैरान होंगे कि इस जगह बैठकर भीख मांगने से इसकी सालाना कमाई तकरीबन 50,000 पाउंड से भी जायद की बन जाती है, जो कि ये रकम तकरीबन 1 करोड़ से जायद की बन जाती है। इसके अलावा साइमन राइट का लंदन में एक अपना जाती फ्लैट भी है और वो उसी फ्लैट में ही रहता है, जबकि साइमन राइट के अपने जाती फ्लैट की कीमत 6 करोड़ से जायद की बनती है। एशा 3। नाज़रीन, एशा नामी खातून कुछ अरसा पहले सऊदी अरब के शहर जदा में भीख मांगा करती थी। एशा दरअसल दोनों आंखों से नाबीना थी और कई साल जदा की सड़कों के फुटपाथ पर एक ही जगह बैठे भीख मांगा करती थी। जब लोग उस नाबीना खातून को फुटपाथ पर पड़ा देखते थे तो तरस खाकर उसे कुछ पैसे दे जाते थे। जब एशा बीमार हुई तो उसने एक वसीयत लिखी और अपनी एक दोस्त को दे दी और साथ ये ताकीद भी की कि मेरे मरने के बाद ही इस वसीयत को पढ़ा जाए। कुछ टाइम बाद एशा नामी ये भाकारन मर गई और उसके मरने के बाद जब इसकी लिखी हुई वसीयत को पढ़ा गया तो मालूम पड़ा कि एशा के पास 30 लाख सऊदी रियाल हैं, जो कि तकरीबन 12 करोड़ से जायद की रकम बनती है। यही नहीं बल्कि एशा नामी सऊदी भकारन के पास तकरीबन 4 करोड़ रुपए के जेवरात भी मौजूद थे और साथ साथ इसके पास सऊदी अरब के शहर जदा के इलाके अलबलाद में 4 अपने जाती फलीतस भी थे, जिनकी मालियत करोड़ों रुपए बनती थी। आपके लिए ये बात जानना भी काफी ज्यादा हैरत से भरपूर होगी कि एशा अपनी सारी दौलत वसीयत में अपने जानने वाले बेघर और बेसहारा लोगों के नाम कर गई थी। गैरी टॉमसन 4। नाज़रीन, गैरी टॉमसन अमेरिका के ही एक शहर में रहता है। ये एक व्हीलचेयर पर देखा जाता है, क्योंकि इसका कहना है कि इसे चलने में मुश्किल होती है। इसके अलावा उसे अपने हाथ इस्तेमाल करने में भी काफी मुश्किल होती है और इसे देखने में ऐसा लगता है कि शायद गैरी टॉमसन ज़हनी तौर पर भी काफी बीमार है, मगर लोग ये हरगिज नहीं जानते कि हकीकत में गैरी टॉमसन माजूर बनने की एक्टिंग करता है। जी हाँ, यकीनन आप भी सुनकर दंग रह गए होंगे, मगर गैरी टॉमसन का कहना है कि वो ऐसा करके सालाना तकरीबन $1 लाख, जो कि तकरीबन 1.5 करोड़ से जायद की रकम बन जाती है। अनआइडेंटिफाइड मैन 5। नाज़रीन, एक नामालूम शख्स जो कि अपनी छोटी सी बेटी के साथ मेले कुचीले कपड़ों में सड़क पर भीख मांगते हुए देखा जाता था। सर्दी से बचने के लिए ये शख्स अपनी मैली जैकेट उतारकर अपनी बेटी को पहना देता था ताकि उसे सर्दी से कुछ हद तक बचा सके। दरअसल पास से एक शख्स ने गुजरते हुए उन दोनों बाप बेटी की तस्वीर खींच ली और जब उसने इस तस्वीर को जूम किया तो पहनी गई उसकी बेटी की जैकेट से हैरत अंगेज तौर पे एक मर्सिडीज कार की चाबी लटकती हुई नजर आई।
जो कि इस भिखारी की बेटी की जैकेट से लटकती हुई ये मर्सिडीज कार की चाबी इस बात का सबूत पेश कर रही थी कि सड़क पर अपनी बेटी के साथ बैठा ये नामालूम भिखारी भी काफ़ी ज़्यादा दखलतमंद है। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भी भरपूर रही होगी। अगर हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद दिलचस्प वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। उसी के साथ हमें दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।